हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव चेस बुक एकेडमी। मैं निखिल जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज से ये नया एक सीरीज़ बनाने का प्लान किया हूं एंड इस सीरीज़ का नाम है एंड गेम फॉर इंटरमीडिएट लेवल। क्या होता है ना दोस्तों, कई बार हम लोग मैच खेलते हैं और उसमें हम लोग सामने वाले के पॉइंट्स कैप्चर कर देते हैं, लेकिन एंड में जाके हम लोग को ये पता नहीं रहता कि ये जो मटेरियल एक्स्ट्रा है हमारे पास, क्योंकि हमने सामने वाले के एक्स्ट्रा पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, तो उसको विन तक कैसे लेके जाए। तो गेम का ये जो फेज रहता है ना फ्रेंड्स, कि जहाँ पे काफ़ी सारे पीसेस एक्सचेंज हो चुके हैं और आपके चेस बोर्ड पे मे बी किंग, एक 4-5 पॉन्स और एक आधा पीस बचा हुआ है, ये जो गेम का फेज रहता है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग कहते हैं एंड गेम। और मैंने जितने यंग प्लेयर्स के गेम्स देखे हैं, मैंने ये चीज़ थोड़ी सी नोटिस की है कि वो लोग एंड गेम में थोड़े कच्चे रहते हैं। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एंड गेम्स के ऊपर एक पूरा सीरीज़ बनाता हूँ। तो ये मेरा एंड गेम सीरीज़ के ऊपर फर्स्ट वीडियो है। तो इस फर्स्ट वीडियो में मैं किंग एंड पॉन एंड गेम इस टॉपिक से स्टार्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, किंग एंड पॉन एंड गेम क्या रहता है? किंग एंड पॉन एंड गेम यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास किंग है, पॉन है और उसके पास भी किंग है, पॉन है, या तो उसके पास सिर्फ किंग बाकी है। ऐसा जब सिचुएशन आ जाए तो उसको बोलते हैं किंग एंड पॉन एंड गेम। तो किंग एंड पॉन एंड गेम में मैंने आज ये फर्स्ट एग्जांपल सिलेक्ट किया है, कनेक्टेड पास्ट पॉन्स। सबसे पहला हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि पास्ट पॉन ये क्या रहता है। पास्ट पॉन इस वर्ड का मतलब है कि जो पॉन आगे चल के क्वीन जिंदा करना चाहता है या क्वीन जिंदा कर सकता है। अब आप लोग सब जानते हैं कि हमारा जो पॉन है, सपोज लास्ट लाइन तक पहुंच गया, तो हम लोग उसके बदले में नया पीस जिंदा कर सकते हैं। तो अब ये पोजीशन में क्या है कि अगर हम लोग का देखो, ये जो ब्लैक का किंग है उसने इस पॉन को अटैक किया हुआ है, बराबर है। अगर हम आगे जाने की कोशिश करें तो ब्लैक का किंग इस पॉन को कैप्चर कर लेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स व्हाइट का चांस था, तो व्हाइट ने खेला पॉन C4। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो दो पॉन्स है, ये जो पीछे वाला पॉन है, ये आगे वाले को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला किंग इंटू C4, सपोज खेल दिया, सपोज। हाँ, तो क्या होगा, ऐसा सोच के कि वो अनसपोर्टेड पॉन है, तो होगा क्या कि ये पॉन आगे भागेगा और ब्लैक का जो किंग है उसको पीछे से नहीं पकड़ पाएगा। एक चीज याद रखो, जो किंग रहता है ना, वो कभी भी पॉन को पीछे की तरफ से पकड़ नहीं सकता। किंग कैन नॉट कैच द पॉन फ्रॉम बिहाइंड, इतना याद रखिए। तो ये सिचुएशन में क्या हुआ, व्हाइट ने खेला C4, तो ब्लैक ने खेला किंग D6। अब हमारे जो दो पॉन्स है उसको ब्लैक के किंग ने फॉर द टाइम बीइंग ब्लॉक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोई भी पॉन आगे बढ़ाते हैं तो ब्लैक का किंग उसको मारेगा और फिर दूसरे को भी मार देगा, राइट। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने किंग का यूज करना चाहिए। तो हमारा जो किंग है वो अपने पॉन की हेल्प करने के लिए आगे जाता है। किंग F5, किंग D7, नाउ पॉन C5। देखिए, ये जो दो कनेक्टेड पॉन्स है हाथ में हाथ डाल के आगे जाते हैं। तो ब्लैक ने खेला किंग C7, अब व्हाइट ने खेला किंग E6, व्हाइट का किंग और एक स्टेप आगे आया। तो ब्लैक ने खेला किंग D8, व्हाइट ने खेला पॉन D6, तो यहां पे उसने कंट्रोल कर लिया। ब्लैक ने खेला किंग E8, पॉन D7 चेक, किंग D8। अब यहां पे हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, वो इसके लिए कि अगर हमने किंग D6 खेला तो ये स्टेलमेट हो जाएगा। देखो, पॉन ने ये दो स्क्वायर कंट्रोल किया और हमारे किंग ने ये 3 कंट्रोल किया, तो ब्लैक किंग को कहीं जाने का स्क्वायर्स नहीं है, राइट। तो इसके लिए जब किंग D8 आया ना, तो व्हाइट ने खेला पॉन C6। नाउ दिस इज एक्चुअली अ वेस्ट मूव। हम लोग एक मूव टाइम पास कर रहे हैं ताकि उसके किंग को बाहर आने का एक चांस मिले और हमारा किंग आगे जाकर क्वीनिंग स्क्वायर, यानी कि जहां क्वीन बनने वाला है उस स्क्वायर को कंट्रोल करे। तो अब ब्लैक ने खेला किंग इंटू पॉन और यहाँ पे हमारा क्वीन जिंदा हो गया। जैसे ही हमारा क्वीन जिंदा हो गया, बाद में हम लोग किंग एंड क्वीन से इसको चेक एंड मेट कर देंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं कनेक्टेड पास्ट पॉन के सेकंड एग्जांपल की तरफ। ये पोजीशन में ब्लैक टू प्ले था।
जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर ब्लैक के पास 2 पॉन्स है और व्हाइट के पास 1 पॉन है, राइट। लेकिन जो व्हाइट का किंग है वो सामने वाले ब्लैक पॉन को कैप्चर करने के लिए आया। जैसे ही व्हाइट ने यहाँ पे ब्लैक पॉन को अटैक किया है, ब्लैक ने यहाँ खेला पॉन G5। सो आफ्टर प्लान पॉन G5, ये पॉन को उसने सपोर्ट कर दिया। अब देखिए ये जो 2 पॉन्स है इसको हम लोग कह सकते हैं कि कनेक्टेड पास्ट पॉन्स है। तो व्हाइट ने खेला पॉन B5। अभी देखिए ब्लैक का किंग डायरेक्टली अपने पॉन्स की हेल्प करने नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर वो डायरेक्टली पॉन्स की हेल्प करने आया तो व्हाइट का ये पॉन आगे भागकर क्वीन बनेगा। तो ब्लैक का पहला काम क्या है? पहला काम ब्लैक को ये करना चाहिए कि ये पॉन को कैप्चर करना चाहिए बाय यूजिंग हिज किंग। तो किंग यहां गया। अब जैसे आप देख सकते हैं जैसे पॉन आगे बढ़ाया तो किंग यहां आके बाद में उसको कैप्चर कर लेगा। तो इसके लिए व्हाइट ने खेला किंग G4, इस पॉन को अटैक किया। ब्लैक ने अपना काम कंटिन्यू किया किंग C7। अब यहां पे थोड़ा सा सोचिए, कैन वी कैप्चर द पॉन? नो, क्योंकि अगर हम पॉन को कैप्चर करेंगे तो ये पॉन नीचे आएगा और व्हाइट का किंग उसको पकड़ नहीं सकता। ब्लैक नेक्स्ट स्टेप पे क्वीन बना लेगा, राइट। तो उसने खेला किंग F3, किंग B6, उसको अटैक किया, किंग G4, किंग इनटू पॉन, किंग F3, किंग C4। और जैसे धीरे धीरे ब्लैक का किंग आगे आएगा, फॉर एग्जांपल किंग F2, पॉन G4, किंग E2, पॉन में भी F3 चेक, किंग यहाँ, फिर किंग D3। सपोज कि उसने किंग यहाँ लिया एग्जांपल, तो हम लोग खेल सकते हैं किंग E2 और हमारे किंग ने देखो ये 2 इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स को कंट्रोल कर लिया। तो होगा क्या कि विद द हेल्प ऑफ हिज किंग ये पॉन आगे चल के अब नेक्स्ट स्टेप पे क्वीन जिंदा करेगा और ब्लैक यहाँ पे जीत जाएगा। सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको कनेक्टेड पास्ट पॉन ये समझ में आ चुका है। तो मैं आपको अब लेके चलता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जिसका नाम है बिग स्क्वायर। नाम क्या है? बिग स्क्वायर। अब बिग स्क्वायर यानी कि क्या? बड़ा चौकोन, है ना। तो यहां पे देखो फ्रेंड्स, ये जो आइडिया है ना बिग स्क्वायर का, वो किसके लिए यूज किया जाता है? ये काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। मतलब क्या कि यहां पे जैसे ब्लैक टू प्ले है, हमें यह देखना पड़ेगा कि ब्लैक का किंग इस पॉन को पकड़ सकता है क्या, यस और नो। तो ब्लैक ने यहां स्टार्ट किया किंग E4। अभी हम लोग काउंटिंग करते हैं कि ये जो व्हाइट का पॉन है उसको क्वीन होने के लिए कितने स्टेप है। देखो 1 2 3 4 स्टेप्स है। तो हम लोग ना जहां ब्लैक का किंग है वहां 4 स्टेप काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो देखिए ये जो स्क्वायर बन गया उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये है बिग स्क्वायर। अब इस बिग स्क्वायर में क्या होगा? अगर ये जो किंग है ये बिग स्क्वायर के अगर अंदर है तो वो पॉन को पकड़ लेगा, अगर उसके बाहर है तो नहीं पकड़ पाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे ये खेला A5, किंग D5। अब देखो जो बिग स्क्वायर है वो छोटा हो गया, देखो 1 2 3 1 2 3, लेकिन जो ब्लैक का किंग है वो बिग स्क्वायर के अंदर है, बराबर ना। तो इसने खेला A6 1 2 1 2, किंग उसके अंदर आ गया, पॉन A7 1 1, फिर से ब्लैक का किंग अंदर आ गया और अब जैसे ही क्वीन जिंदा हो गई ब्लैक ने उसको मार दिया और ये जो गेम है वो फ्रेंड्स ड्रॉ हो गया। तो अब हम जाते हैं बिग स्क्वायर के नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है बिग स्क्वायर का नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में इट इज व्हाइट टू प्ले। यहां देखिए फ्रेंड्स व्हाइट के पास 2 पॉन्स है, राइट। तो व्हाइट ने 1 पॉन आगे बढ़ाया। अब इसका बिग स्क्वायर देखो 1 2 1 2। तो ब्लैक किंग उसको पकड़ने गया। अब जैसे ही उसको पकड़ने गया व्हाइट ने यहां का पॉन आगे कर दिया। अब होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होगा? ब्लैक के किंग को इसको पकड़ने जाना है, फिर उसने किंग यहां लिया। अभी हम थोड़ा सा इन 2 पॉन्स के बिग स्क्वायर को काउंट करते, जैसे 1 2 1 2, ब्लैक का किंग इसके अंदर है, इसे 1 2 1 2, ब्लैक का किंग इसके भी अंदर है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब वो पॉन आगे बढ़ता है ना तो ब्लैक किंग को दोनों में से एक को पकड़ने जाना पड़ेगा। अब जैसे ही वो पकड़ने गया
वैसे हमारा यहाँ का पॉन आगे बढ़ता है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक का किंग जो है वो इस पॉन से काफ़ी दूर है। ये जो किंग है इसे पकड़ नहीं पाएगा, तो जैसे ही वो इसे मार देता है हम लोग यहाँ पे क्वीन जिंदा कर लेते हैं। अब ये जो सिचुएशन है वाइट को विनिंग आ गई। तो फ्रेंड्स अब ये दो इजी एग्जांपल्स के बाद मैं आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल का एग्जांपल दिखाता हूँ बिग स्क्वायर का ही। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट पोजीशन है, इसमें वाइट टू प्ले है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइट के पास 2 पॉन्स है, ब्लैक के पास 2 पॉन्स है, लेकिन फर्क ये है कि ब्लैक के पॉन्स कनेक्टेड है, वाइट के एक दूसरे से दूर खड़े हैं। आपको क्या लगता है ये 2 वाइट के पॉन्स, इट इज वाइट टू प्ले, दोनों में से कौन क्वीन जिंदा करेगा? तो सब लोग ये बोलेंगे कि ये जो पॉन है ये क्वीन जिंदा करेगा, लेकिन उसे मूव करने से पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि ब्लैक का किंग इसके बिग स्क्वायर में आएगा क्या। फॉर एग्जाम्पल इस पॉन को क्वीन होने को कितने स्टेप्स है, क्या लगता है 5 स्टेप्स कि 6 स्टेप्स? मोस्ट ऑफ यू 6 स्टेप्स ऐसे आंसर देंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये मत भूलो कि पॉन जब स्टार्टिंग में रहता है ना तो वो 2 स्टेप चल सकता है। देखो जैसे यहाँ पे 2 स्टेप गया, अब देखो इसका बिग स्क्वायर देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ब्लैक का किंग इसके अंदर आ गया। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे 1 2 3, 1 2 3 इसके अंदर आ गया। ब्लैक इस पॉन को नहीं खाएगा, वो ये डेंजरस पॉन को पकड़ने जाएगा जो क्वीन बनने दौड़ रहा है। 1 2 1 2 वापस अंदर आ गया। और अगर ये पॉन आगे बढ़ा तो ब्लैक का ये जो पॉन है D6 वाला वो उसको कैप्चर करेगा और ये वाइट हार जाएगा उल्टा। तो इसलिए फ्रेंड्स जब ये सिचुएशन था ना स्टार्टिंग पोजीशन, तो यहां वाइट ने मूव खेला पॉन पुश E5। देखिए वो बिग स्क्वायर का अब यूज कैसे करता है। पॉन आगे आगे आके क्वीन जिंदा करेगा, अगर उसने नहीं खाया तो ये 3 स्टेप में आगे बढ़ जाएगा और क्वीन बन जाएगा, तो ये इसके लिए खाना पड़ा। अब वाइट ने खेला H4, ब्लैक किंग ने उसके बिग स्क्वायर में आने की कोशिश की और वाइट पॉन फिर से आगे भागा। अब आपने देखा ब्लैक को प्रॉब्लम क्या है, इसका बिग स्क्वायर देखो, फिर से काउंट करते 1 2 3 1 2 3। तो देखिए ब्लैक का किंग इसके अंदर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि वो अपने ही पॉन को थोड़ी खा सकता है ना। तो ब्लैक ने पॉन आगे बढ़ाया, पॉन पुश। अब देखो 1 2 1 2, ब्लैक का किंग इसे नहीं पकड़ सकता, पॉन पुश, वापस पॉन आगे आया, किंग D3, हमने क्वीन जिंदा की, उसने हमें चेक दिया। अब हम किंग कहाँ लेंगे, हमें कंपलसरी एक ही स्क्वायर है, उस पॉन के आगे जाके उस पॉन को ब्लॉक करो। जैसे ही वो कुछ किंग E3 जैसे मूव खेलेगा हम लोग खेल सकते क्वीन E8 चेक, और जैसे ही वो भागेगा कैप्चर इज पॉन। अब यहां पे आप किंग एंड क्वीन से उसे चेक एंड मेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे एंड गेम्स के कई सारे वीडियोस आने वाले दिनों में लेकर आऊँगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।